नमस्ते। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं पवन कुमार शर्मा, आचार्य उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सैतल मोड़ दौसा। शनिवार के दिन हम कक्षा 3 की हिंदी का पाठ 4 पढ़ रहे थे और पाठ अपना अधूरा रह रहा था। उसके आगे अपन आज पढ़ाई करेंगे। शनिवार के दिन आपको 2 कविता के 2 अंतरे और कुछ कठिन शब्द आपको कॉपी में करने के लिए दिए थे और याद करने के लिए भी दिए थे। आप सभी भाई बहनों ने कर लिए होंगे, ऐसी मैं आप सभी भाई बहनों से आशा करता हूं। अब आज पाठ 4 को अपन आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ कठिन शब्द आपके सामने बोर्ड पे हैं। पहले अपन उन कठिन शब्दों को देखेंगे जिससे अपने पाठ की जो कविता है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो कुछ कठिन शब्द है अपने। पहला कठिन शब्द है अपना अमराई। अमराई का मतलब होता है बहुत से आम के पेड़ों का स्थान। समझ में आ गया? अमराई बोलते हैं जहां बहुत सारे आम के पेड़ों का जो स्थान होता है उसको अमराई बोलते हैं। दूसरा अगला है कूकना। कूकना का मतलब होता है कोयल की बोलना। कोयल का बोलना होता है, उसका मतलब होता है कूकना। तीसरा अगला है फूली नहीं समाना। फूली नहीं समाने का मतलब होता है बहुत खुशे होना। अगला मंडराना। मंडराने का मतलब होता है किसी के आसपास घूमना। किसी के आसपास घूमने का मतलब होता है मंडराना। कलियां। कलियां कोपले जिनसे फूल बनते हैं। जो फूल को होते हैं वो उनसे पहले जो कोपले होती है, कोपले जिनसे फूल बनते हैं। और अगला है अंगड़ाई। अंगड़ाई का मतलब होता है अकड़ना, शरीर का तनने का भाव। एक बार कठिन शब्द दोबारा देखें। अमराई। अमराई बहुत से आमों के पेड़ का स्थान। कूकना कोयल का बोलना। फूली नहीं समाना बहुत खुश होना। मंडराना किसी के आसपास घूमना। कलियां। कलियां कोपले जिनसे फूल बनते हैं। अंगड़ाई। अंगड़ाई का अकड़ना या फिर शरीर का तनने का भाव। ये अपने कठिन शब्द हैं। इन कठिन शब्दों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे तो अपने कविता का अर्थ भी समझ में आ जाएगा। अब अपने कविता के आगे बढ़ते हैं, कविता को आगे बढ़ाते हैं पाठ को। बाग बगीचों में अमराई में कूक उठी है कोयल काली। फूलों से भर अपनी झोली फूली नहीं समाई डाली। तो देखो बाग बगीचों में अमराई में जो कवि कहता है कि जो बाग बगीचों में जो अमराई के जो आम के पेड़ है, बहुत सारे आम के पेड़ हैं, उनकी डालियों पर कोयल कूकने लगी है। कोयल की बोलने की आवाज आने लगी है। कोयल होती है वो अधिकतर आम के पेड़ों में ही रहती है और वहीं कूकती रहती है, उसके बाद निकालती रहती है। फूलों से भर अपनी झोली। जो पेड़ की जो डालियां होती है, उनके बगीचों में जो पेड़ की डालियां होती है उनके बहुत सारे फूल खिल गए हैं। फूली नहीं समाई डाली। जब डालियों के फूल खिल जाते हैं तो डालियां बहुत सुंदर लगने लग जाती है और ऐसे लगती है मानो वो बहुत खुश हो रही हो। बागे बगीचों में अमराई में कूक उठी है कोयल काली। फूलों से भर अपनी झोली फूली नहीं समाई डाली। तो इसका मतलब बाग बगीचों में जो अमराई का मतलब होता है आम के बहुत से पेड़। तो बाग बगीचों में बहुत सारे आम के पेड़ होते हैं, उनके आम की डालियों पर कोयल की कूकने की आवाज आने लगती है। कोयल के बोलने की आवाज आने लगती है सुबह होते ही। फूलों से भर अपनी झोली। बगीचों में और भी बहुत सारे पेड़ होते हैं, उनकी डालियों पर बहुत सारे फूल खिलने लग जाते हैं सुबह होते ही, सुबह के
सारे फूल खिलने लग जाते हैं। और जब डालियों में फूल खिलने लग जाते हैं तो डालियां बहुत सुंदर लगने लगती है, बहुत अच्छी लगने लगती है और ऐसा लगता है जैसे वो डालियां बहुत खुश हो रही हो। अब अपन आगे चलते हैं। गुने गुने करे भंवरे मंडराए, कलियां जागीले अंगड़ाई, रंग बिरंगे पंखों वाली कई तितलियां उड़ उड़ आए। देखो जब कवि कहता है कि भंवरे जब सुबह होते ही पेड़ों के ऊपर, पेड़ों की डालियों के जो फूल होते हैं उनके ऊपर भंवरे मंडराने लग जाते हैं, भंवरे घूमने लग जाते हैं और भंवरों की गुनगुन करने की आवाज आने लग जाती है। कलियां जागीले अंगड़ाई, जो फूलों की जो कलियां होती है वो सुबह होते ही अंगड़ाई लेती हुई लगती है। अंगड़ाई का मतलब होता है अकड़ना या फिर शरीर का तनने का भाव। तो वो कलियां भी होती है वो तनी तनी सी लगने लगती है, फूल भी कलियों के जो कलियां होती है तन जाती है सुबह होते ही। रंग बिरंगे पंखों वाली, जब फूल खिल जाते हैं, कलियां खिल जाती है तो उनके ऊपर रंग बिरंगे पंखों वाली, कई रंग बिरंगी पंखों वाली कई तितलियां उड़कर आई, बहुत सारी तितलियां उनके ऊपर आकर के बैठने लग जाती है फूलों के ऊपर। फूलों के ऊपर बहुत सारी तितलियां कई उड़ उड़ करके आके और फूलों के ऊपर बैठने लग जाती है। दोबारा देखेंगे। गुने गुने करे भंवरे मंडराए, कलियां जागीले अंगड़ाए, रंग बिरंगे पंखों वाली कई तितलियां उड़ उड़ आए। तो कवि कह रहा है कि सुबह का समय होते ही पेड़ों की डालियों पर भंवरे मंडराने लग जाते हैं, भंवरे घूमने लग जाते हैं, भंवरों की गुनगुन करने की आवाज आने लग जाती है। कलियां जागीले अंगड़ाई, जो फूलों की जो कलियां होती है वो सुबह होते ही अंगड़ाई लेकर के अंगड़ाई लेती हुई दिखाई देती है, तनी हुई दिखाई देती है, खुश होती हुई दिखाई देती है। और रंग बिरंगे पंखों वाली, कई तरीके के रंग बिरंगे को कलर वाली पंखों वाली कई सारी तितलियां, बहुत सारी तितलियां उड़ उड़ करके फूलों के ऊपर आकर के बैठने लग जाती है। ये अपनी कविता के दो अंतरे हैं। आगे जो शेष पाठ रहेगा उसको अपन कल देखेंगे। आज अपना गृह कार्य है पाठ 4 के कठिन शब्द। ये वाले कठिन शब्द वह कविता के दो अंतरे याद करना और लिखना, यानी कविता के ये दोनों अंतरे आपको याद भी करना है सभी भाइयों को और लिखना भी है। ये कठिन शब्द और ये कविता के दोनों अंतरे आपको लिखना है और याद